जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का अनशन। नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जंतर मंतर पे जो हमारा ये अनशन हुआ था, हम देख रहे थे कितने टाइम से जो हमारा ये अनशन चल रहा था वो किस रिगार्डिंग था, और उसमें जो हमारी मुख्य भूमिका निभाई है सोनम वांगचुक ने, उनके बारे में कि वो कौन थे, उन्होंने ये अनशन क्यों किया, और ये जो अनशन उन्होंने किया उसके रिगार्डिंग उनकी क्या मांगे थी, ये जो अनशन समाप्त हुआ है वो किस निष्कर्ष पे समाप्त हुआ है। तो आइए, आज की हमारी चर्चा का विषय यही रहेगा। फर्स्टली, हम कोई भी अनशन, कोई भी कुछ काम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले हमें ये रहता है कि हम उस काम को किस लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमने देखा कि नीट का एक पेपर हुआ था जो कि हमारी साइंस फील्ड की तरफ से होता है, डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या फिर ये कहें कि जो आपके साइंस की जो ब्रांचेज होती हैं उनके रिगार्डिंग हमें अपनी हायर स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए हमारा नीट का पेपर होता है। तो नीट पेपर लीक आंदोलन जो कि साल में एक बार होता है, और उस पेपर के रिगार्डिंग बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और फिर लास्ट में जाके हमें ये सुनने को मिले कि ये पेपर लीक हो गया, तो ये बताओ उस बच्चे पे क्या बीतेगी। तो फर्स्टली हम जानना चाहते हैं कि जो उनमें सोनम वांगचुक थे वो कौन थे। सोनम वांगचुक जम्मू कश्मीर में लद्दाख के रहने वाले थे। लद्दाख जो कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, या ये कहें जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे दो केंद्र शासित प्रदेश बने, जो कि 31 अक्टूबर 2019 में पुनर्गठन एक्ट के तहत हमारे दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जो सोनम वांगचुक थे वो लद्दाख के रहने वाले थे, एक इंजीनियर थे, शिक्षाविद थे, पर्यावरणविद थे और सोशल रिफॉर्मर, या ये कहें एजुकेशन रिफॉर्मर। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में उन्हें जो गड़बड़ियाँ लग रही हैं, या ये कहें कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, इसमें सुधार होना चाहिए, तो इन चीज़ों में वो अपना रोल निभाते थे। ठीक है, तो उन्होंने छात्रों के बेहतर शिक्षा व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत लंबे समय से वो प्रयास कर रहे थे। उनकी इस मेहनत को देखते हुए 2018 में उन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी उनको दिया गया है। तो फर्स्टली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सोनम वांगचुक कौन थे। वो एक इंजीनियर थे और लद्दाख से वो बिलोंग करते थे। ठीक है, जंतर मंतर पर उन्होंने यह अनशन शुरू क्यों किया। हमने देखा कि अब 2026 में हमने देखा कि नीट का पेपर हुआ, और नीट का पेपर जो हमारा उसका रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट के रिगार्डिंग हमने देखा कि उसमें परीक्षा का जो परिणाम था उसमें गड़बड़ी के आरोपों के बाद देश भर में छात्रों ने उसके बहुत विरोध किया। अब विरोध करने का मतलब भी आपको पता है, क्योंकि परीक्षा में गड़बड़ी थी। ठीक है, अब जिस बच्चे ने मेहनत की उसको उसके अकॉर्डिंग उसका रिज़ल्ट नहीं मिला, तो सभी विद्यार्थियों ने मिलके इस अनशन को किया कि जो हमारे एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है उसकी जांच की जाए। अब बच्चे जो भी हमने ये अनशन किया उसमें छात्रों की मुख्य मांगे क्या थी कि हम ये जो अनशन कर रहे हैं उसका कारण क्या है। अब देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इस पढ़ाई करने का मोटो भी तो कुछ होना चाहिए ना, इसका कहीं ना कहीं एंड भी होना चाहिए ना, कि आप पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो। कुछ तो हो कि हाँ, बच्चा दिन प्रतिदिन डेली मेहनत करता है, पढ़ता है, और फिर भी उसको अपने अकॉर्डिंग उसको रिज़ल्ट ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि हमने देखा हमारा सिस्टम कैसा है, उसमें कितनी गड़बड़ियाँ होती है, कुछ का तो हमें पता भी नहीं चलता। अंदर ही अंदर सारे सिस्टम में क्या हो जाता है कि रिज़ल्ट में डायरेक्ट ये दिखता है कि जैसे देखो, आपने देखा होगा कि पुलिस का पेपर हुआ, उसमें कई बच्चों के ऐसे थे 100 में से 100 मार्क्स थे, और फिर ये भी देखा गया कि जैसे हमारे पीछे एग्ज़ाम हुए हैं
उसमें ये था कि बच्चे, उनको पता है कि हमारा एग्ज़ाम यहाँ है, वो मतलब जैसा जो हमारा एरिया है उससे बहुत दूर उनका एग्ज़ाम था, वो वहाँ पे उसको देने भी गए। लेकिन वहाँ पहुँच के उन्हें ये पता चलता है कि आपका यहाँ पे सेंटर नहीं है, वो चेंज हो चुका है। तो ये बताओ उस बच्चे के दिल पे क्या बीतेगी कि जिसने वो इतने किलोमीटर दूर उस पेपर को देने गया और वहाँ जाने के बाद उसको ये लगा कि तुम्हारा कि यहाँ मेरा एग्ज़ाम है ही नहीं। तो इससे उस बच्चे के माइंड पे कितना स्ट्रेस आता है। तो इस सिस्टम को सुधारने के लिए जो छात्रों की मुख्य मांगे क्या थी कि जो हमारी ये परीक्षा हो रही है उसमें पारदर्शिता लाई जाए, उसमें किसी तरह की कोई धांधली ना की जाए, पेपर लीक में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, एक्शन लिया जाए, और जो ये घटना अब की बार हुई है ऐसा भविष्य में कभी दोबारा ना हो। ठीक है, और जो इसमें दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए। और जैसे अब हमने देखा कि इस आंदोलन में हमारे शिक्षा मंत्री थे जो कि धर्मेंद्र प्रधान, और उनके इस्तीफे की भी मांग की गई है। तो जो इस परीक्षा के प्रति जवाबदेही थे, उनकी जो जिम्मेदार लोग थे उनकी भी जवाबदेही तय की जाए कि वो सामने आके अपनी जवाबदेही दे। छात्रों के समर्थन में 28 जून 2026 को सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर ये आमरण अनशन शुरू किया। अब अनशन शुरू किया तो उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया, लेकिन अब हमने भी देखा कि कितनी गर्मी है, गर्मी उनकी तबीयत क्या है, बिगड़ने लगी। उनको वहाँ अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया। सोनम वांगचुक की, अब जो ये सोनम वांगचुक हैं उनकी भी मुख्य मांगे क्या थी, बच्चों की भी। अब देखो आपके सामने जो भी ये अनशन हो रहा है, हम अनशन कर रहे हैं, हम सबकी, विद्यार्थियों की या ये कहे जो उसमें सुधारक हैं, सबकी यही मांगे है कि क्या कि परीक्षा प्रणाली जो हमारी ये परीक्षा हो रही है उसमें पारदर्शिता हो, सभी को न्याय मिले और किसी बच्चे के भविष्य के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना किया जाए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और निष्पक्ष जांच हो। इसका मतलब ये है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और शिक्षा मंत्री की जवाबदेही हो। और जो हमारा ये अनशन है ये कितने दिनों तक चला है, 26 दिनों तक। अब ये समाप्त कैसे हुआ, हमारा ये अनशन 23 जुलाई 2026 को सरकार के प्रतिनिधि, जो हमारे गवर्नमेंट की जो जवाबदेह, जो उनके प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उनसे बातचीत की गई और उन्होंने कुछ आश्वासन दिए गए हैं कि हम पारदर्शिता लाएंगे या ये कहीं शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेंगे, निष्पक्ष जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई या कड़ी से कड़ी उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद सोनम वांगचुक ने अपने अनशन को समाप्त किया है। अब जो मैंने आपके सामने ये डिस्कस किया है, ओवरऑल जो हमारा ये आंदोलन हुआ इसका निष्कर्ष क्या है, हमने भी देखा है कि जो हमारा ये आंदोलन हुआ है इसका निष्कर्ष क्या है कि हमारी परीक्षा प्रणाली में सुधार हो और पारदर्शिता हो और किसी तरह की कोई भी धांधली ना हो। जैसे देखो अब मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि जिनके पास पैसे होते हैं या जिनका बजट अच्छा होता है वो नौकरी लग जाते हैं और जो एक गरीब परिवार का बच्चा है वो रह जाता है। तो इसीलिए जो हमारा सिस्टम है उसमें सुधार किया जाए और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाया जाए और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना किया जाए। जैसे कि देखो नॉर्मल सी है कि हमने हरियाणा में भी देखा है कि जो हमारे प्रिमल सर हैं वो जंतर मंतर पे या ये कहे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ जा रहे थे, तो सोनीपत स्टेशन पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उन्हें वहाँ जाने के लिए जाने नहीं दिया। मतलब तो इससे हमें क्या पता चलता है
कि देखो ये भी देखा गया है कि सरकार ने ज़्यादा सख्ती के साथ बच्चों के साथ किया है। पुलिस ने भी बच्चों को धक्के भी दिए हैं, आंसू गोले भी उनके ऊपर बरसाए हैं। लेकिन अगर ये है कि अगर जो सरकार ऐसा ये नहीं करे तो क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम है ना, या ये कहीं इतना जो बड़ा देश है भारत, उसको चलाना आसान बात नहीं है, वो नहीं चल पाएगा। क्योंकि और जैसे आपने भी देखा होगा कि जो हमारे ये आंदोलन हुए हैं, जैसे गांधी हमारे सबसे बड़े एक मास लीडर की तरह हमारे गांधी जी को बोलते हैं कि मास लीडर है, और इसीलिए हमारे नोटों पर गांधी जी का ही फ़ोटो होता है। क्यों? क्योंकि सबसे जो बड़े मास लीडर की भूमिका है वो गांधी जी की है। लेकिन वो क्यों है? क्या कभी सोचा आपने कि गांधी जी को ही मास लीडर की तरह ट्रीट क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने सारे जितने भी उनके आंदोलन हुए वो सभी इस रिगार्डिंग थे कि लोगों के साथ किसी तरह की कोई हिंसा किसी तरह की हिंसा ना किया जाए, और जो भी हमें अपनी बात सरकार के सामने रखनी है उसे हम समझदारी से, शांति से सरकार को अपनी बात कहें। अगर वही है कि अगर बच्चे या जनता अपना गुस्सा अहिंसा के मार्ग को त्याग कर हिंसा के मार्ग पे आएगी तो सरकार भी उसके साथ कड़ी कार्रवाई करेगी, जो अब अनशन में किया गया है। लेकिन इस आंदोलन का ये है कि सरकार को भी ये हुआ होगा कि हाँ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो इसीलिए हमने देखा कि कल मोदी जी ने लाइव आकर रात को अपनी लाइव आके वीडियो में ये कहा है कि हाँ, जो आपके साथ खिलवाड़ हुआ है उसको ठीक किया जाएगा, जो सारी कमेटी की या ये कहें निष्पक्ष जांच की जाएगी, परीक्षा में पारदर्शिता लाई जाएगी, और जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपने मोदी जी का भाषण सुना होगा कि मोदी जी ऐसे बोलते थे, भाइयों बहनों, लेकिन कल का जो उनका भाषण था उसमें उन्होंने बोला दोस्तों। इसका मतलब ये है कि कल उन्होंने जो हमारी आज की जनरेशन है उसको रिप्रेजेंट करके ये कहा है कि आपके साथ हम किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, या ये कहें आपके भविष्य के साथ किसी तरह की कोई भी गलती, या ये कहें आपके भविष्य या आपकी मेहनत को देखते हुए कोई भी आपके साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हाँ कि लड़की मेहनत कर रही है उसके रिगार्डिंग, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।